जय हिंद साथियों, मैं राजा शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने 402 तक पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 403 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 403 को पढ़ने से पहले हम पीछे जो दिया हुआ है, इसका मतलब 403 है ना, उसमें दिया हुआ हमको पढ़ना है संयोग और प्रायिकता। हमको इसको पढ़ना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। उसके बाद हम इसके सभी प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 1, 2 और 3, 4, 5 प्रश्न है, ठीक है। इसमें पांचों प्रश्न को करेंगे। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं, बुक को हटा लेते हैं। अब देखिए, प्रश्नावली 403 में हमें क्या पढ़ना है, संयोग या प्रायिकता, ठीक है। एवं, ठीक है, एवं यहाँ पे होगा एवं, ठीक है। संयोग एवं प्रायिकता, तो थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है संयोग एवं प्रायिकता। संयोग क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं चांस। संयोग वह चीज है जो योजनाबद्ध या व्यवस्थित नहीं है। इसका मतलब ये संयोग मतलब ये मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, किसी दुकान में गए, ठीक है, मान लीजिए बुक का शॉप में गए, ठीक, किताब लेने गए, और वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड आ गया, कोई दोस्त आ गया, ठीक है, और आप उससे मिल गए, इसी को कहते हैं संयोग। तो आप मतलब अचानक मिले, कोई व्यवस्थित नहीं है जो आप यहाँ पे आई के साथ में बुक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अचानक मिल गया, या किधर भी कहीं भी मान लीजिए आपको मान लीजिए ट्रेन पे जाना है, ठीक है, ट्रेन से जाना है, किधर भी जाना है, ठीक है, आपको जाना है, आप वहाँ पे गए, ठीक है। उस दिन हुआ संयोग से आपका फ्रेंड भी मिल गया वहाँ पे उधर ही जाने के लिए, ये सब क्या हो गया, इसे कहते हैं संयोग। और वैसे एक और चीज़ है इसमें प्रायिकता। प्रायिकता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें होता है किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। प्रायिकता या संभाव्यता सेम ही, ठीक है, इसका अलग अलग नाम है और बाकी ये एक ही है। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता ये होता है कि मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ दिया हुआ है, उसमें प्रायिकता जैसे हो गया, मान लीजिए ऐसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, आपको ट्रेन से जाना है, ठीक है। आपको लगता होगा आज ही ट्रेन लेट हो रहा है, जिस दिन आप जाते हैं आपको लगता है ट्रेन उसी दिन लेट हो रहा है। कुछ खास दिन कुछ खास हो जाता है, आप जाते हैं उस दिन, इसी को कहते हैं प्रायिकता। जैसे मान लीजिए इसमें हमको दिया हो रहता है, इतना चांस दिया हो रहा था इसमें, ठीक है। तो उस चांस में कितना, मतलब जैसे मान लीजिए एक छक्का दिया हो, छक्का मतलब हो गया पासा, ठीक है, लूडो छक्का वाला रहता है ना, वो ऐसे प्रश्न पूछे थे। जैसे सिक्का हो गया, सिक्का का प्रश्न हो जाता है, या ठीक है, ताश का, इसमें बहुत चीज़ रहता है। इसमें दिया हुआ आता है, मान लीजिए 6 है, इस परिणाम कितना है, परिणाम, कोई परिणाम दे दिया, उसमें बोलेगा एक आने का परिणाम कितना हो जाएगा। इसमें रहता है 1 से 6 तक रहता है, 1 से 6 तक अंक रहते हैं। कितना परिणाम हो सकता है हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम 6 हो सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, ठीक है। इतना आ सकता है। कितना टोटल परिणाम है, 5 परिणाम। इसमें पूछेगा एक आने का कितना परिणाम है, तो क्या बताइएगा, वो सब हम आगे बताते हैं। जैसे सिक्का, सिक्का हम देखते हैं सिक्का से क्या क्या बन सकता है। जैसे सिक्का, एक सिक्का, ठीक है, एक सिक्का है, एक सिक्का, सिक्का में 2 तरफ रहते हैं, एक चित और एक पर, ठीक है, रहता है। एक तरफ कोई भी सिक्का लीजिए, एक तरफ भारत का रहता है, या अलग भी सिक्का ले सकते हैं। मान लीजिए एक तरफ भारत का रहता है नक्शा, ठीक है, या अशोक स्तंभ रहता है, ठीक है, और एक तरफ रहता है लिखा हुआ, ठीक है। एक, तो एक हो गया एक तरफ का, और ये दूसरा तरफ का, मतलब परिणाम। अगर मान लीजिए हम इसको इसको उछालेंगे, ठीक है, इसको उछालेंगे तो या तो ये वाला आएगा, या फिर क्या आएगा, ये वाला। क्या हो सकता है, कितने परिणाम आ सकते हैं, या एक ये आ सकता है, या ये आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नहीं आएगा। और जो मान लीजिए बोलेगा खड़ा रह जाएगा, ये हो जाएगा क्या, मान लीजिए खड़ा रह गया,
ठीक है, ये खड़ा रह गया, तो ये हो गया, क्या कहते हैं इसको, मतलब ये नहीं होगा ऐसे, ठीक है, इसको कुछ कहते हैं शब्द में, मतलब अपना भाषा में, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसको ही लेके चलना है, ठीक है। तो इसका कितना परिणाम हो सकता है, या तो ये भारत अशोक स्तंभ वाला आएगा या एक आएगा, ठीक है। तो इसमें सिक्का में पूछेगा प्रश्न, कितने पहले पहले पूछेगा कितना परिणाम आ सकता है, परिणाम पूछेगा कितना आ सकता है, प्रायिकता हम पढ़े, ठीक है, इसको हमको ज़्यादा नहीं करना है इस पे, ठीक है, संयोग को नहीं देखना है ज़्यादा, इसको सिर्फ समझना है, दोनों एक ही चीज़ है लगभग, ठीक है, लगभग दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए परिणाम, इसमें पूछेगा सिक्का में, मान लीजिए इसमें कितना, किसी भी चीज़ में दिया हुआ है, सभी को बताएंगे, ठीक है। आप टोटल क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है ना 1 से 5 तक प्रश्न, इसको समझ लीजिए, ये 2-3 चीज़ है, उसके बाद आप टोटल क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। परिणाम देखिए, इसमें कितने परिणाम आ सकते हैं, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला, परिणाम कितने आ सकते हैं, 2 परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए बोलेगा एक आने की प्रायिकता पूछेगा, या फिर मान लीजिए आपको जैसे दिया हुआ है भारत या अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ आने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पूछ रहा है कि कितना परिणाम है टोटल, दो परिणाम है टोटल, यहाँ पे 2 में से एक कितना है, एक ही है, 2 में से एक कितना है, एक ही है, तो हमारा कितना हो जाएगा इसका 1/2, यानी कि 2 में से 1, ठीक है, 2 में से 1, ठीक है। ऐसे अशोक स्तंभ में भी यही लागू होगा, ठीक है, इसमें भी तो एक ही है, और टोटल कितना परिणाम है, 2 परिणाम, टोटल नीचे, और जिसका पूछ रहा है वो हमारा ऊपर, ठीक है, एक है, एक आ जाएगा, ठीक है, दोनों आने के इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्का में ये हो गया, और आगे देख लेते हैं। इधर देख लीजिए पासा मतलब जो हमारा रहता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसमें रहता है, ये घन के जैसा रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछेगा इसमें कितने अंक रहते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, इतना ही रहता है, टोटल कितना रहता है, 6 तक रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछेगा परिणाम कितना आएगा, एक पासे में पूछेगा परिणाम, ठीक है, परिणाम पूछेगा तो कितना बताइएगा आप लोग, कितना आ जाएगा परिणाम, बिल्कुल 6 परिणाम, 1 2 3 4 5 6 परिणाम आएगा, 7 नहीं ना आएगा, यहाँ पे इतन जो है इसमें वही आएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें भी टाइप होता है बहुत, तो इसमें देख लीजिए, जैसे 6 आने, टोटल परिणाम पूछ लिया 6 है, ऐसे पूछेगा कोई संख्या, ठीक है, एक आने का पूछ लेगा, एक आने की प्रायिकता, एक कितना है इसमें एक कितना है, एक ही है, ठीक है, एक कितना है, एक, ठीक है, एक है, और टोटल कितना है, टोटल 6, क्या हो गया हमारा, एक आने की प्रायिकता कितना हो गया, 1/6, मतलब 6 में से एक ही बार हमको एक मिलेगा, मतलब 6 उछालना नहीं, ये टोटल 6 अंक है, उसी में से हमको एक ही मिलेगा, ठीक है, एक ही तरफ हमको एक मिलेगा, और टोटल परिणाम कितना आ जाएगा 6, मतलब हमको 6 परिणाम मिल सकते हैं इसमें, कभी 1 मिल सकता है, कभी 2 मिल सकता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, या कभी 6, ठीक है, ऐसे आएगा। ऐसे यहाँ पे दो का होगा, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 ही होगा, यहाँ पे हमको अंक नहीं लिखना है 2, ठीक है, हमको इसमें कितना बार 2 है, एक ही बार है ना, इसीलिए हम 1 लिखे, ठीक है, 1/, और टोटल कितना है 6, ऐसे 3 का निकालेंगे तब भी 1/6, ठीक है, टोटल इसमें अब देख लीजिए थोड़ा सा एक और टाइप आता है इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है विषम संख्या है, 3 है विषम संख्या है, और 5 क्या है, विषम संख्या है।
तो यहाँ पे पूछ सकता है आपको विषम विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम ये है और ये है, 3 है। टोटल परिणाम कितने हैं? 6 है परिणाम। और विषम संख्या कितनी है? 3 है। 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे? 3 है ऊपर विषम संख्या और नीचे कितना है? 6। ये हमारा क्या हो गया? विषम आने की। ठीक है, ऐसे सम हमको पूछ सकता है। देखिए सम ये है, सम 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 मतलब, विषम मतलब होता है जो काग, जैसे हम खेलते थे बचपन में, हम लोग काग दोस्त खेलते थे ना, विषम मतलब होता है काग। ठीक है, और सम मतलब होता है दोस्त। ठीक है, सम मतलब क्या होता है? दोस्त। तो यहाँ पे इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे देखिए सम संख्या और सम संख्या, इधर भी सम संख्या हमारा 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 2 4 6। कितनी संख्या हो जाएगी? 3। और टोटल कितनी है? 6। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? सम आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता इसमें। ठीक है, इसमें और भी हो सकता है, जैसे अभाज्य संख्या हो सकता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसमें खुद से या 1 से भाग लगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, 1 को नहीं गिना जाता है इसमें, तो अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम 1 को नहीं गिनते हैं, और जिसमें स्वयं या 1 से ही भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे आ गया, ये एक, ये और एक ये। ठीक है, इसमें भी सिर्फ 1 और 5 से लगेगा भाग। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभाज्य संख्या के अगर पूछ लेगा तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हम क्या लिखेंगे? इसमें भी हमें 1 2 3 मिला, 3/6। ठीक है, भाज्य पूछ लेगा, ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद देखिए, इसके बाद पूछेगा आप लोगों से थैली वाला क्वेश्चन। ठीक है, थैली में बॉल रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, थैली में वस्तु रहता है। अब देख लीजिए थैली वाली क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए थैली दिया हुआ, इसमें 2 3 थैली दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे चाहे एक भी थैली दिया हुआ है, जैसे समझ लीजिए पहले एक थैली दिया हुआ है। ठीक है, एक इसमें थैली दिया हुआ है या डब्बा, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, जिसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर कौन सा चीज़ रखा हो, कौन सा, और एक ही आकार का। ठीक है, एक ही आकार का, अगर गोल दिया हुआ है तो गोल ही, चौकोर दिया है तो चौकोर ही। ठीक है, एक ही सेम आकार का। ठीक है, इसमें मान लीजिए इसमें 8 बॉल रखे हुए हैं। ठीक है, 8 बॉल रखे हुए हैं। ठीक है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है ब्लू ब्लू ब्लू, इधर ब्लू, और इधर भी ब्लू, यानी कि 5 हमें दे दिया है। क्या? 5 ब्लू दे दिया है। ठीक है, 5 ब्लू कलर का दे दिया है बॉल। ठीक है, 5 ब्लू कलर का गेंद दे दिया है, और जो बचा हुआ 3 यहाँ पे लिख के देगा। ठीक है, हमको समझा रहे हैं आप लोग को फिगर बना के। ठीक है, ब्लैक कलर का दे दिया है कितना? काला गेंद कितना? 3। अब टोटल गेंद कितना हो जाएगा? टोटल गेंद कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंद है। अगर पूछेगा आपसे परिणाम, ठीक है,
परिणाम अगर पूछेगा आपसे, टोटल कितने परिणाम होंगे, टोटल कितने परिणाम होंगे, तो हम क्या आंसर देंगे इसमें, परिणाम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो परिणाम कितना हो गया, हमने गिन लिया था परिणाम 8, ठीक है। कितना परिणाम हो जाएगा टोटल, 8 परिणाम हो जाएगा। और यहीं भी पूछेगा ब्लू कलर का, मतलब ब्लू गेंद आने का, ब्लू गेंद, जैसे मान लीजिए इसमें से हमको निकालना है, ठीक है, इसमें से हमको गेंद को निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितना परिणाम है हमारा, 8, टोटल को ऐड कर देंगे, ठीक है, टोटल को जोड़ देंगे। और पूछ रहा है ब्लू, ठीक है, ब्लू गेंद आने का, जैसे हमको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमको अंदर में हाथ डाल के, ठीक है, निकालना है, ठीक है, अंदर में हमको हाथ डाल के निकाल लेना है, ठीक है, इसको इसमें से निकालना है, अंदर से हाथ डाल के हमको निकालना है बाहर, ठीक है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। और तो ब्लू लेना है, ब्लू, मान लीजिए ब्लू गेंद कितना बार आ सकता है, ब्लू गेंद आने के परिणाम, ठीक है, प्रायिकता पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल कितना है उसको तो हम नीचे रखते हैं, टोटल को हम नीचे रखते हैं, ठीक है। इसमें ब्लू पूछ रहा है, ब्लू कितना है हमारा, ब्लू कितना गेंद है, 5, टोटल में से 5 बार हमारा 5 ही बार आ सकता है ब्लू, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, इसीलिए हम लिखेंगे ऊपर 5, ठीक है। और ऐसे ही पूछ लेगा आपको काला गेंद, काला गेंद आने का प्रायिकता, ठीक है, काला गेंद आने का प्रायिकता पूछेगा। काला गेंद हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है, कितने हैं, 3, तो 3 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे 3। और टोटल कितना रहता है, टोटल आता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, मतलब 8 में से 3 गेंद काला गेंद आ सकते हैं, ठीक है, परिणाम आ सकता है। इधर 8 में से 5 गेंद आ सकते हैं ब्लू का, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्नावली 403, प्रश्नावली 403 में आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, क्या उछाले जाते हैं, 2 सिक्के, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है, एक सिक्के की चित आने की प्रायिकता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं। जैसे 2 सिक्का दिया हुआ है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है 2 सिक्के, ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए एक सिक्का है ये, ठीक है, और एक सिक्का है ये, ठीक है। इसमें कितने परिणाम हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, एक चित और एक पट आएगा, ठीक है। इसमें भी वैसे ही आएगा 2 परिणाम, कितने परिणाम आ सकते हैं इसमें, 2 परिणाम आ सकते हैं, यहाँ पे 2 परिणाम आ, 2 सिक्के हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की, एक सिक्के का, ठीक है, कितना पूछ रहा है हमारा, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है, एक सिक्के का पूछ रहा है, ठीक है, एक सिक्के का पूछ रहा है। मान लीजिए इसमें हम किए, ठीक है, इसमें टोटल कितने परिणाम है, 2 परिणाम है, 2 परिणाम, 2 परिणाम, तो चित आने का पूछ रहा है उसके बाद, ठीक है, चित आने का पूछ रहा है, चित आने की प्रायिकता कितना हो सकता है, 1/2, ठीक है, एक सिक्का में चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, इसमें 2 परिणाम है, एक परिणाम क्या है, चित वाला, और दूसरा क्या है, पट वाला, ठीक है। तो ये 2 परिणाम है, एक ये है और एक ये है, तो हमको चित आने का पूछ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, इसमें भी वैसे ही आएगा, ठीक है, इसमें भी ऐसे 2 परिणाम आएगा, ठीक है, इसमें 2 आएगा परिणाम, इसमें भी सेम टू सेम आएगा, ठीक है, इधर जो आया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आएगा, इसमें भी वही आएगा, ठीक है, उतना ही आ जाएगा, तो इसी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे का प्रश्न में क्या बोल रहा है, समझ लीजिए, थोड़ा प्रश्न समझ लीजिए, फिर खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। ठीक है, ठीक है। एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। ठीक है, उसके बाद आगे समझ लीजिए, मतलब तीन हमारे पास तीन थैले दिए, सॉरी एक थैले दिए हुए हैं, उसमें 6 सफ़ेद, 11 लाल, 7 पीले रंग की गेंद है। ठीक है, एक ही साथ रखा हुआ है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, एक पीले गेंद, ठीक है, एक पीले गेंद का पूछ रहा है। क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा आप देख लीजिए, एक थैला दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक थैला दिया हुआ है, इसमें 6 सफ़ेद है। ठीक है, इसमें 6 सफ़ेद 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 गेंद कितना है हमारा? इसमें 6। उसके बाद पीले रंग का पीला गेंद कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है इसमें। उसके बाद पीले के बाद लाल, सॉरी लाल पहले दिया, कोई दिक्कत नहीं, लाल लिखिए या पीला लिखिए, कोई कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल गेंद 11 है, हमारे पास इतना गेंद है। ठीक है, परिणाम कितना आ जाता है? परिणाम हमको निकालना पड़ता है, तो परिणाम हम निकालते हैं तो टोटल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले जो चीज़ हमने पढ़ा उसमें देखा था। ठीक है, हम क्या करते हैं? टोटल को ऐड, यानी कि टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? टोटल परिणाम लिखिए या पूरा परिणाम या कुल परिणाम। ठीक है, या कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6 + 7 + 11 कितना हो जाएगा? 7 × 6 13, 13 को 11 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। हमारा टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 24 परिणाम हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न में पूछ रहा था पीला गेंद। ठीक है, पीला गेंद निकालने का। ठीक है, तो हम पीला गेंद निकालते हैं। 24 परिणाम है टोटल। ठीक है, पीले गेंद निकालने का ने की प्रायिकता। ठीक है, पीला गेंद निकालने की प्रायिकता, तो हम क्या करेंगे? कितना हमारा है पीला गेंद? 7। इस 24 परिणाम है टोटल, इसमें से 7 ही हमको मिलेगा पीला, 7 ही बार मिलेगा पीला, तो कितना बार आ सकता है पीला? 7 बार। टोटल कितना है नीचे लिखेंगे, यानी 24 में से हमें 7 ही पीला मिलेगा। ठीक है, 7 ही पीला मिलेगा, तो हमारा ये पीला का निकल गया। ऐसे हमको निकालना होगा, मान लीजिए रहेगा लाल का। ठीक है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितना है हम देख लेंगे, 11। टोटल हमारा कितना है? 24। ये हमारा निकल गया लाल का। सफ़ेद का निकालना होगा, तो सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? कितना है सफ़ेद गेंद? 6 है, 6/24। ठीक है, यानी कि 24 में से 6। और मान लीजिए आंसर नहीं मिला, तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। यहाँ पे कटता है ना, देखिए 6 चौके 24, इधर 1 6 कम 6, मतलब 1/4। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, आपको जो आंसर मिल जाएगा वही आंसर। ठीक है, दोनों एक ही बराबर है। अब आगे देख लीजिए, आगे प्रश्न 3 नंबर में क्या बोल रहा है? अच्छी तरह से फेंटी हुई, ठीक है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी। ठीक है, 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न आपको बताएंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक ताश का बंडल है। ठीक है, गड्डी है, एक ताश का गड्डी है। ठीक है, एक ताश का गड्डी है,
एक ताश का गट्टी है, ठीक है। तो देखिए एक ताश में कितना टोटल कितना पत्तियां होती है, कार्ड होता है, टोटल पत्तियां मतलब कुल पत्तियां, ठीक है। मतलब टोटल गड्डी में से जितना कार्ड रहता है, ये रहता है टोटल कितना, 52 रहती है, ठीक है। चार चार कलर में रहता है 52 पत्ती, 52 है, 4 कलर में रहता है। यहाँ पे देख लीजिए कितना कलर में रहता है, 4 कलर। इधर 13, इधर 13, इधर 13 और 13, 13 चौके 52, 13 13 पीस रहता है, ठीक है। 13 पीस रहता है, इसमें रहता है एक रहता है यहाँ पे समझ लीजिए सब में रहता है सेम सेम, ठीक है। जो इसमें रहेगा इसमें ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें 13 रहता है, मान लीजिए एक रहता है ऐसे, इसको कहते हैं ईंट, ठीक है। ईंट कहते हैं, ये लाल कलर का रहता है, ये लाल कलर का रहता है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, देखिए एक रहता है लाल कलर का, ये लाल दिख रहा होगा आप लोग को, ये लाल कलर का है, ठीक है। उसके बाद रहता है लाल कलर का एक और रहता है, लाल कलर का ऐसा रहता है, ऐसा रहता है शायद, हाँ ऐसा रहता है एक, ठीक है। एक ऐसा रहता है लाल कलर का, ये हो गया। दो रहता है लाल कलर का और दो रहता है काला कलर का। दो कैसा रहता है, काला कलर का। इसमें एक रहता है, एक रहता है ऐसे, शायद ऐसे रहता है, ठीक है। तो समझ लीजिए थोड़ा, ऐसे करके रहता है, ऐसे रहता है शायद, ठीक है। इसमें रहता है, ठीक है। और इसके बाद एक रहता है ऐसे, इसको, ठीक है। एक रहता है ऐसे, मेरा हो गया 4 पत्ती। इसमें रहता है, अब देखिए हर एक पत्ती में रहता है एक इक्का रहता है, इसे सबसे बड़ा बोला जाता है, ए रहता है। उसके बाद के रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं बादशाह। उसके बाद क्यू रहता है, इसको कहते हैं क्यून यानी कि रानी, ठीक है, बेगम, ठीक है। उसके बाद रहता है जे गुलाम, ठीक है, जैसे होता है गुलाम बोलते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद आता है 10, 9, 8, समझ सकते हैं नीचे तक जितना जाएगा 2 तक रहेगा, ठीक है, लास्ट 2 तक रहेगा। उसके बाद एक का नहीं रहता, ठीक है, इसी को कहते हैं एक, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक यानी कि यहाँ पे 9 पत्तियाँ आ जाएंगी। टोटल कितना, 9 पत्ती। एक ही बार सब बताया, ठीक है। इससे इसका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे कुछ भी पूछेगा आपका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 पत्तियाँ रहती है, और इधर देखिए 9 के बाद 10, 11, 12, 13, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया हमारा 13, ठीक है। इधर 4, 9 4 13, ठीक है, 13 हमारा हो गया। ऐसी ही पत्ती सभी में रहता है, ठीक है, सेम सेम पत्ती रहेगा सब में। यानी कि हमारा ए भी है 4 को, ठीक है, मतलब 4 4 पीस है। के भी यानी कि बादशाह 4 पीस, ठीक है। क्वीन भी 4 पीस, जोकर भी 4 पीस, जितना है ना सब 4 4 पीस है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए हमको इक्का से पूछे, ठीक है, इसको इक्का पूछ, इसको कहते हैं इक्का, ठीक है। इक्का से पूछेगा, इक्का आने की प्रायिकता, ठीक है। तो इक्का आने की प्रायिकता, इक्का तो हमारे पास 4 है 52 पीस में से, ठीक है। 52 पत्तियों में से कुल परिणाम कितना है, 52, यानी कि कुल पत्ती 52 है, यानी कि परिणाम भी हमारा 52 है। परिणाम भी हमारा क्या है, 52 है, ठीक है। परिणाम भी हमारा 52 है। पूछेगा 52 पत्तियों में से पूछेगा इक्का आने की प्रायिकता, जैसे कि पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 52 प्रायिकता हो गया, उसमें से 4 है, तो क्या हो जाएगा, 52 पत्तियों में से 52 पत्तियों में इक्का आने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता कितना हो जाएगा, 4 इक्के हैं और टोटल कितना है 52, ये हमारा हो गया, ठीक है।
इतना समझ में आ गया होगा। इसमें पूछेगा अगर बादशाह का, इधर पूछ लेगा बेगम का, जो गुलाम का, ठीक है। तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे ही सेम आ जाएगा इसका भी, ठीक है। 4 पीस है, 4 टोटल में से 52 में से, ठीक है, 52 में से 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ लेगा लाल रंग का, मान लीजिए इसमें पूछेगा लाल रंग का पत्ती पूछ लेगा, तो लाल रंग का कितना है, 13 13 26। लाल रंग की पत्ती पूछेगा, अगर लाल रंग की पत्ती आने की प्रायिकता, पत्तियाँ आने की प्रायिकता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसमें टोटल कितना है, 52 है, ठीक है। और लाल कितना है, 13 13 26, कितना है, 26। इसमें बोल देगा लाल रंग की इक्का, ठीक है, लाल का इक्का, इक्का आप देख लीजिए 4 इक्का है, 4 इक्का है, 1 2 3 4, 4 में लाल रंग का कितना इक्का है, 2 इक्का। तो हम क्या करेंगे, टोटल पत्ती कितना है, टोटल पत्ती कितना है, 52, 52 में से 2 है लाल रंग का, तो 2/52। अगर पूछेगा लाल रंग की पत्ती में से इक्का आने की प्रायिकता, तब भी आ जाएगा हमारा लाल रंग कितना है, 26। लाल रंग में पूछेगा, लाल रंग में इक्का आने की प्रायिकता, लाल रंग की पत्ती कितना है हमारा, 26, और इक्का इसमें कितना हो जाएगा है, 2। ऐसे करके टोटल प्रश्न इसका आएगा, टोटल प्रश्न आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब बहुत हो गया, इसमें सब सेम टू सेम है, आप सॉल्व कीजिएगा। आप कितना परिणाम, कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को लिखिए। एक पासा को फेंका जाता है, ठीक है, एक पासे को फेंका जाता है, सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है, लगभग देख लीजिए। एक ये पूछ रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, मतलब जो हमने बताया था लीडो वाला, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या हमारा कितना था, हमारा अभाज्य संख्या 3 था, ठीक है। एक छक्का को फेंका गया, ठीक है, ठीक है, पासा को फेंका गया, एक पासा को फेंका गया, तो हमारा इसमें परिणाम टोटल कितना आता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 6। इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है हमारा, एक अभाज्य संख्या आने का, एक अभाज्य संख्या आने का, तो देख लीजिए अभाज्य संख्या आने का, 4 के 1 का ए है, एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 3, कितना है, 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर ये आंसर नहीं रहे, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है, और ये भी हमारा आंसर सही है। जो हमको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, उसको हम सही कर देंगे, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी है और ये भी है, कटने के बाद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें सेकेंड बी नंबर, मतलब बी नंबर बोल रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो यार 3 है, बी में बोल रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है, नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की प्रायिकता,
तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या नहीं आने की, इसको अभाज्य संख्या में नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा था ये अभाज्य संख्या, ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या था, ये हमारा अभाज्य संख्या था, ये तीनों अभाज्य संख्या था हमारा। तो उसका जो बच गया वो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, हमारा बच गया, हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, कितना बचा हुआ है हमारा, 1 2 और 3, 3 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 3 बट्टा टोटल कितना 6, कितना हो जाएगा ये भी 1/2 हो जाएगा कट के, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 नंबर में पूछ रहा है, 2 नंबर का 1 में पूछ रहा है 4 से बड़ी एक संख्या, ठीक है, 4 से बड़ी जो संख्या है उसका, ठीक है। तो 4 से बड़ी, 4 से बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या का प्रायिकता, ठीक है, अब लिख लीजिएगा आप लोग। तो 4 से बड़ी कितना है, 1 2, कितना है हमारा 4 से बड़ी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 से बड़ी बोल रहा है 2 का ए में, ठीक है। 4 से बड़ी कितनी है हमारी संख्या, 1 2, ठीक है। टोटल कितना परिणाम है हमारा 6, इतना भी आंसर हो सकता है, इसको काट सकते हैं, 2 कम 2 2 3 6, 1/3, ठीक है, हमारा ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद देख लीजिए इसका बी नंबर, इसका बी नंबर में बोल रहा है 4 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि 4 से छोटी, ठीक है। यहाँ पे 4 से बड़ी नहीं बोल रहा है, ठीक है, यानी कि 4 को भी ले सकते हैं, ठीक है। 4 से बड़ी नहीं बोल रहा है, ठीक है, 4 से हम छोटा ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं। से बड़ी नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 से बड़ी नहीं बोल रहा है, तो मतलब 4 भी आ सकता है, 4 से छोटी थोड़ी बोला है, 4 से बड़ी नहीं चाहिए, तो 4 से बड़ी हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा कितना संख्या है, 4 संख्या है, क्या लिखेंगे, आगे का आप लिख लीजिए, ठीक है, प्रायिकता वगैरह ये सब है ना, आने की प्रायिकता ये सब लिख लीजिए यहाँ पे। 4 टोटल कितनी है, 4 संख्याएं हैं, और नीचे टोटल 4 संख्या है, और नीचे कितनी क्या है, टोटल परिणाम लिख लेंगे 6, ठीक है। ये कट रहा है तो काटेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3, ठीक है, दोनों आंसर सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है एक सम संख्या, एक सम संख्या, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है एक सम संख्या, ठीक है, एक सम संख्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नंबर बोल रहा है एक सम संख्या, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो सम संख्या कितना है, 2 हमारा सम संख्या, 4 हमारा सम संख्या, और 6 हमारा सम संख्या, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 3 है हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3/6, ठीक है, कट रहा है काट देंगे, 1/2, ये हमारा हो गया 4 का 3 का आंसर, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, 12 अलग अलग पर्चियां पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। एक पर्ची पर एक ही संख्या है, यानी कि एक पर्ची रहेगा उसमें हम एक ही संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए हम एक में 1 लिख दिए और उसके बाद कुछ नहीं लिख सकते उसमें, ठीक है, अगली में फिर लिखेंगे, फिर अगली में लिखेंगे, एक में 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिलाया जाता है, ठीक है, एक डब्बा है उसमें अच्छी तरह से मिला दिया उसको, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाल दी जाती है, बिना देखे हमको एक पर्ची निकालना है, ठीक है, निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमको आंसर देना है, ठीक है। पहले हम आप लोग को समझा देते हैं थोड़ा सा।
12 अलग अलग पर्चियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। एक मान लीजिए पहले डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है यहाँ पे, ठीक है। हमने 12 पर्चियाँ बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितनी हमने बनाई? 12, ठीक है। अब देख लीजिए, हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 12, ठीक है। हमने पर्ची बनाई, उसको मिला दिया, ठीक है। एक डब्बे में हमने मिला दिया और बिना देखे हुए हमको निकालना है इसमें से पर्ची। उसके बाद प्रायिकता बताना, इसको क्वेश्चन को देख के, ठीक है। संख्या 5 प्राप्त करना है, ठीक है। हमको टोटल परिणाम कितना है, पहले कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, टोटल परिणाम कितने हैं, 12, ठीक है, 12 परिणाम। अब पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है संख्या 5 प्राप्त करना। एक में बोल रहा है संख्या 5 प्राप्त करना, ठीक है। करना या करने की प्रायिकता अपने हिसाब से लिखेंगे, करने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर 5 हमको कितना मिलेगा, इसमें 5 हमको 1 ही मिलेगा, ठीक है, 1 ही मिलेगा ना, क्योंकि अलग अलग है, एक में ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बट्टा कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 12 है, टोटल कितना परिणाम है 12, कितना आ जाएगा हमारा आंसर प्रश्न 1 का, 1/12, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में बोल रहा है हमारा संख्या 13 प्राप्त करना। क्या बोल रहा है, संख्या 13 प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिए संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता, हमने टोटल कितनी पर्चियाँ बनाई हैं, 12, और इसमें लिखा है 1 से 12 तक। हमें 13 मिलेगा इधर कहीं पर भी, यहाँ पे 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 13 हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें हमको 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा इसमें हमको 13, तो जीरो है, जीरो है, एक भी नहीं है, इसका मतलब जीरो है, जीरो है। किस में से जीरो है, 12 में से जीरो है, 12 में से जीरो है मतलब एक भी नहीं है, ठीक है। 13 में एक भी नहीं है, तो ऊपर जीरो है नीचे 12 है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो में किसी भी चीज़ से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए 12 ऊपर रहता, मान लीजिए जैसे एक चीज़ बता रहे हैं अलग से एक्स्ट्रा में, किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देंगे, किसी भी संख्या में हम जीरो से अगर भाग देते हैं तो ये हो जाता है अनंत, यानी कि इन्फिनिटी, ऐसे रहता है ना, ऐसे वाला, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा, लास्ट प्रश्न है ये 5 का, जैसे 3 नंबर में दिया हुआ है संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना, ठीक है। संख्या 1 से हमें 12 में कोई एक प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो संख्या 1 से 12 तक में कोई भी प्राप्त हो जाए, इसका कितना संभावना हो सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रायिकता, संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, अब देखिए हमको कोई भी मिल जाए, इसमें बोल रहा है 1 से 12 तक में कोई मिल जाए, ठीक है, कोई मिल जाए, तो इसमें क्या हो सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी कुछ भी आ सकता है, इसमें 12 में से हमारा कुछ भी आ सकता है। हमको कोई इसमें नहीं है जो हम निकालेंगे तो हमें 3 ही आएगा, हो सकता है हमको 12 मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, 12 मिल जाए, 9 भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ठीक है।
क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा परिणाम, 12 है, कुछ ही पूछ रहा है तो 12, और टोटल कितना है हमारा, टोटल 12, हमारा कितना हो जाएगा, 12 से 12 काटेंगे 1, इसका आंसर हमारा 1 भी हो सकता है और 12/12 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा था लास्ट प्रश्न, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अध्याय 5 में वर्ग और वर्गमूल, इसको भी हम बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।